तो लो जी, हम पहुंच गए हरिद्वार और रेलवे स्टेशन से हम उतरते ही ई रिक्शा में बैठ गए क्योंकि 24 घंटे का सफ़र था। सुबह 8 बजे हमारी जो ट्रेन थी वो हमें सकुशल लेके आ गई थी हरिद्वार। और इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे मैंने देखे कि ई रिक्शा चलते हैं, कार भी रहती हैं, आप चाहें जो ले सकते हैं। तो हमने तो ई रिक्शा लिया क्योंकि रिक्शे में भी घूमने का अपना मज़ा होता है, कार में तो हम रोज़ ही बैठते हैं। लेकिन इस तरह से बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन थक वो काफ़ी गए थे और इतनी तेज़ गर्मी थी ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ, बिल्कुल आँखों में चुभने वाली। और गर्मी तो काफ़ी थी, ये तो मुझे पता ही था। और मैं जब 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी तब मैं हरिद्वार आई थी और अब के हरिद्वार को देख रही हूँ, काफ़ी चेंजेस हैं। जी हाँ, बहुत सारे चेंजेस हैं। और इस तरह से रेलवे स्टेशन के रास्ते में ही मैं देख रही थी कि यहाँ काफ़ी सारे रेस्टोरेंट और होटल्स बनी हुई हैं और हम काफ़ी थक गए थे। तो हमने यही सोचा था कि हम जैसे ही होटल में जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे सीधे गंगा जी में और इस तरह से हम पहले कुछ खा लेंगे। और जैसे ही हम गए हमने कुछ भी चेंज नहीं किया इस तरह से। और हमें रास्ते में दिख गए ये छोले कुलचे। जी हाँ, ये बहुत ही फेवरेट फूड है मेरा, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन जो एक ओरिजिनल टेस्ट होता है ना, वो नहीं मिल पाता है, बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट। तो मुझे यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये बहुत अच्छे बना रहा है और इस मामले में तो मैं उनकी तारीफ़ करूँगी। उन्हें जहाँ भी बिल्कुल अच्छा लगता है ना, वो देखने से ही पहचान जाते हैं कि खाना बहुत टेस्टी है। फिर हुई चाय की बात, तो चाय अगर अच्छी मिल जाए ना तो फिर बात ही क्या है। और मैं तो वैसे भी चाय लवर हूँ, तो मुझे तो चाय बहुत ही अच्छी चाहिए। इस तरह से अब हम गंगा नदी में आ गए और मैंने कहा मैं आप लोगों का सामान का ध्यान रख लेती हूँ और आप लोग ना लीजिए। ऐसे ही करना पड़ता है, अगर सब ना लेंगे तो सामान का कौन ध्यान रखेगा। इस तरह से ध्यान रखना पड़ता है। और बाहर जाते हैं तो हर चीज़ का ध्यान रखना होता है, आप कैसा खाना खा रहे हैं और आपके सामान का सब चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। इस तरह से ये खाली कैन मिल जाती हैं, आप इसमें पवित्र गंगा जल भर सकते हैं। और इस तरह से आप देखिए कितना ज़्यादा रश था, इतनी भीड़ थी ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी आपको यहाँ पे थोड़ा ऐसा लग रहा होगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि बहुत ज़्यादा रश था। क्योंकि छुट्टियों का टाइम था तो सब आएंगे ही, ये बात तो तय है। और वैसे भी यहाँ हरिद्वार में तो काफ़ी लोग आते ही हैं, तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा रश था। और जब ये इन लोगों ने स्नान कर लिया तो उसके बाद मैंने भी कर लिया और ये लगाना तो बनता है। इस तरह से मैंने कहा बेटा तुम भी बनवा लो अपने लिए, तो वो मुंह बिगाड़ रहा था, थोड़ा सा उसे अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं बनवाओ। और ये काफ़ी देर से खड़ी थी, कह रही थी कि कब बनवाओगे, तो मैंने कहा हम थोड़ा सा चेंज कर लें उसके बाद। तो इस तरह से मैंने भी बनवा लिया, काफ़ी सुंदर लगता है दिखने में। और कभी कभी तो हम इस तरह से करते हैं तो थोड़ा इनको लोगों को भी अच्छा लग जाता है, कुछ पैसे मिल जाते हैं। और ये देखिए, और इतनी धूप थी ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इस तरह से मैं बता रही थी कि ये काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे, इस तरह से कैंस रखी हुई हैं। और ये देखिए अब हम मार्केट में आ गए रिटर्न होते हुए। और मार्केट में इस तरह से सिंदूर, कपड़े और जय श्री कृष्ण लिखे हुए कुर्ते, पीतल के बर्तन, इस तरह से काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ी सी अपसेट कर गई कि कुछ जो लोग थे वो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन कुछ जो थे वो जो टूरिस्ट आते हैं उन्हें बिल्कुल अहमियत नहीं देते हैं। आप ही बताइए, अगर हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो क्या हम उसे हाथ लगा के नहीं देखेंगे या ऐसे ही ले लेंगे आप? क्योंकि हम उसका पैसा देते हैं, तो दाम देते हैं, तो हमारा भी तो कुछ होता है कि हम उसको सामान को अच्छी तरह से देखें और फिर सोच समझ कर परख के लें। लेकिन यहाँ पे तो जैसे मेरी स्लीपर टूट गई थी और मैं देख रही थी, तो क्या मैं उसे पहन के नहीं देखूँगी तो क्या साइज़ है क्या है? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आप ऐसे नहीं कर सकती, आप देख लीजिए आपको जो चाहिए। मुझे बड़ा गंदा लगा। मैंने कहा जहाँ ऐसा भी होता है, जहाँ टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं तो वहाँ इस तरह का व्यवहार हो सकता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ से कुछ नहीं ख़रीदा, मेरा मूड ऑफ हो चुका था। और इस तरह से ये देखिए यहाँ पे इस तरह से काफ़ी सारी दुकानें हैं और सच मानिए मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा, कि हो जाता है कई बार आपके साथ ऐसा। और
मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगर आपसे कोई इस तरह से बातें करे। और ये देखिए, ये शॉप तो बड़ी ही अच्छी लग रही थी। मैंने कहा लेना न लेना अलग बात होती है, लेकिन मुझे तो देखने का ही बहुत शौक़ है, तो मैंने इस तरह से इसे शूट कर लिया। और आप लोग वीडियो देखते हैं, बिल्कुल कमेंट नहीं करते हैं, थोड़ा सा कमेंट कर लिया करें, मुझे अच्छा लगता है। हाँ, मैं मानती हूँ मैं वीडियो लेट डालती हूँ। और इस तरह से गीता प्रेस गोरखपुर में हम आ गए। और काफ़ी सारी बुक्स जब बच्चे छोटे थे तो मैं इन्हें पढ़ाती थी, तो हस्बैंड ने कहा कि तुम्हें भी कुछ पसंद हो तो ले लो। मैंने कहा बाकी सब तो है और आप देख लीजिए जो भी आपको लेना है। तो इस तरह से काफ़ी अच्छी बुक्स मिल जाती हैं और थोड़ा थोड़ा बच्चों को भी अच्छा लगता है, तो उन्हें भी पता रहता है कि हाँ इस तरह से लिखा हुआ आता था, अरे ये तो वही शॉप है। तो काफ़ी अच्छी बुक्स थी। तो ये सुंदरकांड का बुक देख रहे थे, किताब देख रहे थे, तो मैंने कहा जो भी आपको अच्छी लगे वो ले लीजिए। तो बच्चों को भी मैंने बोला कि तुम्हें भी कुछ पसंद हो तो ले लो, तो उन्होंने भी कुछ बुक्स ले ली इस तरह से। और सभी तरह की धार्मिक पुस्तकें मिल जाती हैं और हर की पौड़ी पर ही है सारी इसकी शॉप। और अब फिर क्योंकि नाते नाते वापस भूख लग गई, हमारा लंच तो वही हुआ था, छोला कुलचा। ना के आए, जितने हमें 3-4 घंटे हो चुके थे वापस आए, तो इस तरह से गरम गरम पकोड़े बन रहे थे। और ये हमारे जब हम वापस होटल गए और आते वक्त का टाइम था, तो फिर हमने इस तरह से गरम गरम पकोड़े खाए। कटहल के थे और इसमें प्याज के थे और मिर्ची के थे, मिक्स बना रहे थे ये इस तरह से। और पहले ये हाफ़ फ्राई कर रहे थे, फिर फुल फ्राई कर रहे थे। लेकिन पकोड़ों की तो बात अलग है, लेकिन यहाँ की चटनी बड़ी लाजवाब थी, बहुत ही। इसमें धनिए के अंदर ना आलू पीस के डाल रखे थे, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम टेस्ट किए थे, बड़े ही अच्छे लगे। तो यही होता है जब हम बाहर निकलते हैं ना, तो जो फूड लवर होते हैं वो इस तरह से कुछ ना कुछ देखते हैं कि क्या चीज़ है। फिर ये बच्चों ने इस तरह से कॉर्न ले लिए। और बाहर है ना, ध्यान रखना होता है। आप लोग कहते हो ना कि आप कैसे घूम लेते हैं तो आपके बच्चे बीमार नहीं होते हैं क्या जी? ऐसा नहीं है, हमें सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि क्या हम खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रीट फूड खा रहे हैं तो वो अच्छा नहीं होता, या बहुत बड़े रेस्टोरेंट में खा रहे हैं तो वो खाना अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो ताज़ा होना चाहिए। ये देखिए, अब इस तरह से मैंने कहा कि हस्बैंड को ये भुट्टे बहुत पसंद हैं। हाँ जी, मक्की जिसे हम राजस्थानी भुट्टे ही कहते हैं, तो मैंने कहा ये सीख लो। मुझे तो इतने पसंद नहीं है, लेकिन मैंने भैया को कहा कि ये सिखवा दो। और ये देखिए, ये गंगा आरती का दृश्य है जिसको मैं कभी नहीं भूल सकती, एकदम सुकून देने वाला। इतना अच्छा लगता है ना, मन एकदम शांत हो जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे सारे कष्ट मिट गए हों। और बहुत ही अच्छा। और मैं गाना नहीं चला रही हूँ, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो आप देखिए कि कितना ज़्यादा रश था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बस जिन जिन की इच्छा है भगवान उनको जल्दी से इस तरह से दर्शन दें। और काफ़ी अच्छा बच्चों ने भी देखा और बहुत ही अच्छा लगा था। काफ़ी देर ये आरती चलती है और मैंने भी आरती फ़र्स्ट टाइम ही देखी थी। और मैं टीवी में ज़रूर देखती थी, लेकिन इस तरह से सामने देखना एक अलग बात होती है। और इतना ज़्यादा मैं आपको बता रही हूँ ना, ये जो मैंने शूट किया इससे भी ज़्यादा लोग थे, काफ़ी दूर तक बैठे हुए थे। तो इस तरह से हमारी जो ये यात्रा है वो चल रही थी। और आरती का समय 7 बजे था। इस तरह से आरती स्टार्ट होती है और कितनी तेज़ इनकी लौ होती है। और इस तरह से आप देखिए, इतना ज़्यादा रश था ना। और हम ये कह सकते हैं कि मैंने काफ़ी चीज़ यहाँ पे मुझे सीखने को भी मिली कि काफ़ी ज़्यादा चीटिंग भी होती हैं टूरिस्ट प्लेस में। मैंने सबसे ज़्यादा अभी तक मैं जहाँ भी घूमी हूँ, थोड़ा सा मुझे हरिद्वार में ऐसा लगा, हो सकता है। और उसके बाद हम आ गए ये, जी हाँ, चोटी वाला। जी हाँ, ये फेमस है। और क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो सर्च करके ही जाती हूँ, ऐसे नहीं कि मैं किसी भी रेस्टोरेंट में घुस जाऊँगी, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो काफ़ी नाम सुन रखा था
अब कपड़े देख के तो मुझे थोड़ा सा लगा कि क्या पता, क्योंकि इनके कपड़े मुझे इतने तो साफ़ नहीं लगे जो इन्होंने पहन रखे थे, पर उससे क्या है, चलो अंदर चलते हैं। और इस तरह से बच्चों ने मंगाया पनीर, हमने मंगाई दाल, क्योंकि दाल बेस्ट रहती है। दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, और क्या चाहिए। तो दाल तड़का मंगा लिया था। पनीर की सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बाकी खाना टेस्टी था। और इस तरह से फिर देखिए, हम हैं मारवाड़ी तो मीठा खाना तो बनता है। जी हाँ, खाए गरम गरम गुलाब जामुन और जलेबी। जी हाँ, जलेबी निकल रही थी तेल में, थोड़ा अजीब लगा मुझे, लेकिन गरम गरम अच्छी लगती है। बाहर कुछ भी खा लो ठीक ही लगता है। और ये सबसे पुरानी दुकान है और इन अंकल का नेचर भी बहुत अच्छा है। फिर से मैंने चाय पी, क्योंकि मुझे चाय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और जैसे ही हम जा रहे थे ना, तो हस्बैंड ने कहा यहाँ अच्छी चाय मिलती। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।